मोहन एक फैक्ट्री में वर्कर था। एक बार उसके मालिक ने खुश होकर उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, मगर कुछ दिनों बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि उसने मोहन की सैलरी को फिर से कम कर दिया। पर मोहन न तो पहली बार सैलरी बढ़ने पर बहुत खुश हुआ और ना ही दूसरी बार तनख्वाह कम होने पर दुखी, बल्कि उसने अपने मालिक से कुछ ऐसा कहा कि उसके सेठ ने न सिर्फ उसका प्रमोशन कर दिया बल्कि उसकी सैलरी भी दोगुनी कर दी। नमस्कार दोस्तों, इस अनूठी कहानी खुशियों की दुकान में आपका स्वागत है। यह स्टोरी सिर्फ नाम से ही नहीं, अपने कंटेंट के कारण भी बेहद स्पेशल है। हमें यकीन है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं यह मोटिवेशनल स्टोरी, खुशियों की दुकान। मोहन एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। वह सीमेंट के गोदाम का इंचार्ज था। वह अपना काम बेहद ईमानदारी के साथ करता था। फैक्ट्री का मालिक मोहन पर पूरा भरोसा करता था। मोहन भी फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह से प्रसन्न था। इस प्रकार उसके दिन हंसी खुशी पूर्वक गुजर रहे थे। एक दिन मोहन अपने काम पर नहीं आया। फैक्ट्री मालिक ने सोचा, यह आदमी इतने दिनों से ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई, पता नहीं इतने पैसों में इसका गुजारा कैसे होता होगा। इसलिए उसने मोहन की तनख्वाह बढ़ा दी। महीने के आखिर में जब मोहन को बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, खजांची बोल उठा, तुम्हारे काम से खुश होकर सेठ जी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है, मुबारक हो मोहन, मुबारक हो। पर मोहन ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। धीरे धीरे बात आई गई हो गई और ऐसे ही 3 महीने गुजर गए। एक दिन मोहन फिर अपने काम से गैर हाजिर हो गया। यह देखकर फैक्ट्री मालिक को गुस्सा आ गया। वह सोचने लगा, कैसा कृतज्ञ आदमी है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई पर ना तो इसने धन्यवाद दिया और ना ही अपने काम की जिम्मेदारी को समझा। इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, यह आदमी नहीं सुधरेगा। और उसी दिन फैक्ट्री मालिक ने मोहन की तनख्वाह घटाकर फिर से पहले जैसी कर दी। महीने के आखिर में मोहन को फिर से वही पुरानी तनख्वाह मिली। उसने तनख्वाह के पैसे गिने और चुपचाप उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फैक्ट्री का मालिक उस समय खजांची के पास ही बैठा था। वह बोल उठा, बड़े अजीब आदमी हो भाई, जब मैंने आज से 3 महीने पहले तुम्हारे गैर हाजिर रहने पर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी थी, उस वक्त भी तुम कुछ नहीं बोले थे, और इस महीने जब मैंने तुम्हारी अनुपस्थिति पर तनख्वाह फिर से पहले जैसी कर दी, तुम फिर भी खामोश हो। इसकी क्या वजह है? मोहन अपने मालिक के पास आया और धीरे से बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो उस वक्त मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ था। उस वक्त तनख्वाह बढ़ने पर मैंने सोचा था कि ईश्वर ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ था। इस महीने दोबारा गैर हाजिर रहने की वजह यह थी कि उस दिन मेरी माताजी का निधन हो गया था। आपने उसके बाद मेरी तनख्वाह कम कर दी तो मैंने यह मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई। अब ऐसे में भला तनख्वाह कम होने की शिकायत मैं आपसे क्यों करूं? मोहन की बात सुनकर फैक्ट्री का मालिक गदगद हो गया। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने आगे बढ़कर मोहन को गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। इसके साथ ही उसने मोहन का प्रमोशन कर दिया और उसकी सैलरी भी पहले से 2 गुनी कर दी। दोस्तों, जो आदमी एक अच्छी घटना से खुश होकर अनावश्यक रूप से उछलता नहीं है और नकारात्मक घटनाओं पर भी बिना वजह दुख नहीं मनाता है, वही आदमी जीवन में स्थायी सफलता को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति
जीवन के इस मर्म को समझ लेता है, उसकी खुशियों की दुकान की तलाश समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति मोहन की तरह ही अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहता है।